2019 के लोकसभा चुनाव में 89 हलके ऐसे थे जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को रिजेक्ट कर दिया था। उनकी पार्टी जेजेपी को नकार दिया था। लेकिन एक हलका ऐसा भी था जो चट्टान की तरह दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा रहा और हिसार लोकसभा सीट के चुनाव पर दुष्यंत चौटाला को लीड देने का काम किया। ये दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ था और नारनौंद के लोगों ने दुष्यंत चौटाला का सबसे ज्यादा साथ निभाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला 2018-2019 में नारनौंद हलके के लोगों के दिलो दिमाग में बस गए थे और वहां के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी उनके कहने से रामकुमार गौतम को लगभग 80,000 वोटों के साथ विधायक बनाने का काम किया। लेकिन 4 साल के बाद वही नारनौंद अब दुष्यंत चौटाला के नाम को सुनकर भी भड़क गया है। जी हाँ, 4 साल में दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ अब सबसे कमजोर हो गया है। जिस दुष्यंत चौटाला को 2019 के विधानसभा चुनाव में नारनौंद के लोगों ने 80,000 वोट देने का काम किया था, वो अब उन्हें 8,000 वोट देने को भी तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ अब सबसे कमजोर हो गया है? वहां के लोगों का दुष्यंत चौटाला से मोह भंग हो गया है। दुष्यंत चौटाला सत्ता में आने के बाद नारनौंद की अहमियत को समझ नहीं पाए। जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम इस बात से खफा हो गए कि दुष्यंत चौटाला ने उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया। अगर कायदे से देखा जाए तो जिस विधानसभा हलके ने दुष्यंत चौटाला को इकलौते तौर पर लोकसभा चुनाव में लीड देने का काम किया था, वहां के विधायक का मंत्री बनने का हक तो बनता था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद हलके के हक को मारने का काम किया, जिसके चलते नारनौंद हलका 4 साल से अब दुष्यंत चौटाला की अनदेखी का शिकार होकर अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। दुष्यंत चौटाला के पास आज की तारीख में ना तो नारनौंद हलके में वोटर बचे हैं, ना सपोर्टर बचे हैं और ना ही नेता बचे हैं। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सबसे ज्यादा मुहिम चलाने का काम उन्हीं के पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम ने कहा। रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला को खोपड़ साबित कर दिया और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने का काम किया। रामकुमार गौतम के आरोपों के ऊपर नारनौंद हलके के लोग विश्वास भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी को लेकर अब नारनौंद हलके में कोई भी क्रेज नहीं बचा है, कोई लगाव नहीं बचा है। और 2024 के चुनाव में नारनौंद हलके के लोग दुष्यंत चौटाला को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। नारनौंद हलके ने जिस लाड प्यार के साथ दुष्यंत चौटाला को सियासी शिखर पर पहुंचाने का काम किया, उनकी साख को बचाने का काम किया, वही नारनौंद हलका अब दुष्यंत चौटाला को गालियां दे रहा है, उनको कोस रहा है। उनका कसूर क्या था? अकेले हल्के के तौर पर दुष्यंत चौटाला को लीड दिलाने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद हल्के को अहमियत नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। मान लिया कि दुष्यंत चौटाला से रामकुमार गौतम नाराज हो गए थे, लेकिन इस नाराजगी का नुकसान और खामियाजा नारनौंद की हल्के की जनता ने क्यों भुगता? नारनौंद हल्के के लोग इस बात को लेकर खफा हैं कि दुष्यंत चौटाला ने रामकुमार गौतम की नाराजगी के बाद उनका अपने तौर पर व्यक्तिगत तौर पर ख्याल नहीं रखा और हल्के के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। 4 साल के बाद दुष्यंत चौटाला आंकड़े गिनाते जरूर हैं, लेकिन यह हकीकत है कि आज की तारीख में नारनौंद हल्का दुष्यंत चौटाला को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर जरा भी खुश नहीं है। आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो नारनौंद हल्के में 10,000 वोट लेने की भी क्षमता रखते हो। उन्होंने जिलाध्यक्ष के तौर पर जिस नेता को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो जिला परिषद के चुनाव में भी 3रे नंबर पर रहे थे। आप खुद ही सोचिए, जिस पार्टी का जिलाध्यक्ष जिला परिषद के चुनाव में नंबर 3 पर रहा हो और वो अपनी पार्टी को, जेजेपी को नारनौंद हल्के में किस ऊंचाई पर पहुंचा पाएगा? दुष्यंत चौटाला के लिए नारनौंद के दरवाजे बंद हो चुके हैं और यहाँ के लोगों में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी है। आखिर क्या वजह है कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना की बराबरी के लिए नारनौंद को क्यों नहीं चुना? जितने विकास कार्य नारनौंद में होने चाहिए थे वो क्यों नहीं कराए गए? और सबसे बात है कि नारनौंद हल्का एक इमोशनल हल्का है। वहाँ के लोगों के जज्बात सबसे अलग हैं। वो हमेशा गर्दिश में चल रहे नेताओं का साथ निभाने का काम करते हैं, वो सत्ता को ठोकर मारने का काम करते हैं, वो नेताओं का साथ निभाने का काम करते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम बनने के बाद इस हल्के की जनता के साथ किए वायदों को पूरा नहीं किया। जनता के साथ में उनके लगाव को, उनके इमोशन को ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते अब 4 साल के बाद नारनौंद हल्का दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़ा हो गया है। आज नारनौंद हल्के में आपको या तो कांग्रेस की बात सुनाई देगी और या आपको बीजेपी की बात सुनाई देगी। जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए 6 प्रत्याशी टिकट की दावेदार की दौड़ में खड़े हैं, वहीं
बीजेपी की तरफ से भी कैप्टन अभिमन्यु जीत के दावेदार हैं। लेकिन आज की तारीख में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के पास नारनौंद हलके में क्या है? नारनौंद हलके में आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के पास में कुछ भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला का ना वोट बैंक बचा है, ना उनके वर्कर बचे हैं, ना उनके सपोर्टर बचे हैं। क्या वो राजवीर संधू के बलबूते पर चुनाव जीतने में सफल रहेंगे? नहीं। उनको बेशक उन्होंने काफ़ी पावर दी है, लेकिन राजवीर संधू ने बिजनेस के तौर पर दुष्यंत चौटाला से भरपूर फायदा उठाने का काम तो किया है, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला के लिए सियासी तौर पर जरा भी फायदेमंद नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने जिस अमित बुरा को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है, वो नारनौंद की कसौटी पर ही खरे नहीं उतरे, यानी वो यहाँ के हलकों की पसंद के आधार पर नहीं है, वो हलके के लोगों के चहेते नहीं है, और वो जिला परिषद के चुनाव में भी जनता ने नकार दिए थे। जब अमित बुरा ही दुष्यंत चौटाला का जिले में सबसे बड़ा नेता है, तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि नारनौंद में आज की तारीख में जेजेपी किस मुकाम पर खड़ी है। जिस दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को नारनौंद हलके की जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिखर पर रखा था, उनको जीत लाने का काम किया था, वही नारनौंद की जनता 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार बैठी है। दुष्यंत चौटाला की अगर सबसे ज्यादा खिलाफत कहीं पर है तो वो नारनौंद हलका भी उन हलकों में शामिल है। नारनौंद हलके की जनता अब दुष्यंत चौटाला के खिलाफ न सिर्फ चुनावी तौर पर, न सियासी तौर पर, बल्कि वो व्यक्तिगत तौर पर भी दुष्यंत चौटाला को नापसंद कर रही है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव को लेकर नारनौंद हलके में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 2019 में दुष्यंत चौटाला को सबसे ज़्यादा मदद करने का काम नारनौंद हलके की जनता ने किया, नारनौंद हलके के वोटरों ने किया, लेकिन 2024 को लेकर नारनौंद हलके में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के लिए खाली मैदान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। वर्तमान माहौल के हिसाब से 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी नारनौंद हलके में जमानत किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाएगी। अब आप ही सोचिए, जिस हलके की जनता ने 2019 में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 80,000 वोट देकर उसका विधायक बनाया था, वहां की जनता 2024 में उसका सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार क्यों बैठी है? जाहिर सी बात है, जो उम्मीदें नारनौंद हलके की जनता ने दुष्यंत चौटाला से लगाई थी, वो डिप्टी सीएम बनने के बाद वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी हैं। लोगों की कसौटी पर दुष्यंत चौटाला खरे नहीं उतरे हैं और उन्होंने नारनौंद हलके को अनदेखा करने का काम किया है। आपको बता दें, 4 साल में दुष्यंत चौटाला मुश्किल से नारनौंद हलके में 10 बार गए हैं। अब आप ही बताइए, जो नारनौंद हलका कभी दुष्यंत चौटाला का सबसे खास हलका था, जिस हलके ने उनकी साख को बचाने का काम किया, वही नारनौंद हलका दुष्यंत चौटाला ने इग्नोर क्यों कर दिया? इसी बात का बदला अब नारनौंद हलके के वोटर 2024 में लेने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला के लिए नारनौंद हलके में अपनी साख बचाना इस बार मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस हलके ने उनके लिए सिर धड़ की बाजी लगाने का काम किया था, जिस हलके की जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव में, यानी दुष्यंत चौटाला के पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ से सबसे ज़्यादा लीड दिलाने का काम किया था, वो हलका 2024 में उनके लिए बंजर नजर आ रहा है। उनके खिलाफ बदला लेने की मुहिम पर खड़ा है। यानी 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की सबसे मजबूत ढाल अब सबसे मजबूत जमीन बनने के बजाय सबसे कमजोर हलका बन गया है, और यहाँ उनकी पार्टी और उनके जनाधार दोनों की जमीन खिसक गई है, जो उनके लिए चिंता की बात है। अब दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 में नारनौंद हलके में वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं बचा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला यहाँ की जनता, यहाँ के वोटरों के दिल और दिमाग से उतर गए हैं। जो हलका उन्हें लाड प्यार से पलकों पर रखता था, वो हलका अब उनके खिलाफ गुस्से में उबला पड़ा है, और 2024 में उनको बराबर का हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठा है। यानी 2024 के चुनाव में नारनौंद हलका दुष्यंत चौटाला को सबक सिखाने का काम करेगा, उनके प्रत्याशी को हराने का काम करेगा, उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का काम करेगा, और 2024 में उनके लिए सियासी तौर पर सबसे बड़ा नुकसान देने का काम करेगा। नारनौंद हलके की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नारनौंद हलके में जेजेपी के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नारनौंद हलके में जेजेपी के प्रत्याशी और उसके वोटों की संख्या और प्रत्याशी के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।